हेलो बच्चों, मैं आपके साथ बच्चों डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज बच्चों हम फिर वही मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे जैसा हम लोग पीछे बच्चों पढ़े हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? हम लोग एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों पढ़ चुके हैं ना। 8.1 बच्चों हम लोग खत्म कर चुके हैं। 8.2 का मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ नहीं है, बस आपको जितने त्रिकोणमितीय मान है, जो वैल्यू है बेटा बच्चों, वो आपको बढ़िया तरीके से लर्न होना चाहिए। मैंने आपको लर्न करने का एक बढ़िया तरीका बताया था आपको, तो आप उस मेथड से बहुत आसानी से याद कर सकते हो ना बच्चों। तो मुझे उम्मीद है, मैं आपको टाइम भी लगभग 2 दिन तो हो गया वीडियो बनाए, ठीक है, 2 दिन का टाइम था तुम्हारे पास। मुझे उम्मीद थी कि आप बेटा आप बनाओ तो क्या कहते हैं उसको लर्न भी कर लिए होगे फॉर्मूला, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग बच्चों आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे कि उसके क्वेश्चन कैसे कैसे और किस किस लेवल के हैं बच्चों, ठीक है। पहले बता दो बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, और बच्चों ये वाली बुक बच्चों आपके पास होनी चाहिए, बताया था मैंने आपको। तो ये वाली बुक बच्चों अगर तुम्हारे पास तो आप खोल के बैठ जाओ, या फिर अगर कोई सी बुक तुम्हारे पास हो जो तुम खरीदे हो अपने स्कूल में, जो भी खरीदवाई गई है, उस बुक को आप लेके बच्चों क्या करो, उसको बैठ जाइए। उसके बाद पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और फिर मेरी चीजों को जितना बताता हूँ अच्छे तरीके से उसको समझो। समझने के बाद वीडियो को पॉज करो। उसके बाद बच्चों उसको क्या करना, आप उसको उतारना, ठीक है, मतलब उसको क्या कॉपी करना उसके बाद, ठीक है। ऐसा ना कि मैं इधर मैं इधर आपको मतलब लिखवाता रहूं, आप उधर कॉपी करते रहो, आप मेरी बातों को ही छोड़ दो। ऐसा नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है आप। हाँ, जैसे कि एज अ क्लास हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग ऑफलाइन बैचेस में मतलब पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि हम किसी चीज को एक ही बार पढ़ते हैं, है कि नहीं। टीचर अगर कोई बात अगर एक बार बोल दिया दोबारा बोलेगा नहीं, है कि नहीं। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही बार हर चीज को सुन पाते हैं। तो आप ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप उसका मतलब मिस यूज करिए कि मेरी एक ही वीडियो को आप 3 बार देखिए सुनने के लिए कि सर क्या क्या बोले हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि एक बार बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को देखो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, क्या क्या मेथड है, ठीक है। उसको समझो, वीडियो पॉज करो, फिर उसके बाद आप क्या करो, उसको कॉपी करो, ठीक है। तो ये यही बच्चों आपको करना चाहिए, और बाकी आपकी मर्जी है। बाकी मैंने बता दिया आपको, पेन कॉपी और प्लस एनसीईआरटी वाली बुक अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो किताब आपके पास है आप वो किताब खोल के बैठ सकते हैं। और तीसरी चीज बच्चों ये कि बढ़िया तरीके से बच्चों पढ़ो, ठीक है। और कोई सी भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मैसेज करेंगे, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। कमेंट सेक्शन है, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ही बच्चों आपके पास है, तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, है कि नहीं बच्चों। चलिए देखिए, तो बच्चों ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है, बस वैल्यू फाइंड पता होने चाहिए, हम आराम से लगा लेंगे इसको। देखिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका आराम से। देखिए साइन 60 का मान बच्चों कितना होता है, रूट में 3/2 इंटू, बीच में कोई कोई साइन नहीं मतलब इंटू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, कड़ी में 3/2 ही होती है, ठीक है बच्चों, प्लस साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 60 का मान बच्चों क्या होता है, 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि हम लोग आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दो मल्टीप्लाई। तो √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में करेंगे तो अगर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, और 2 दूना के बच्चों 4, बीच में क्या है प्लस है। इसका करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। बाकी सिंपल सा एडिशन आप कर ही सकते हो, दोनों बच्चों एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगी, और 1 3 3 होता है आपका, प्लस इसी तरह 4 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड 1 और 1 1 जा 1, तो आपका हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा आपका 4/4 और 4 1 जा 4। दैट इज योर आंसर बच्चों, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, देखो ये सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले यहां हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 2 है, रहने दो, यहां बच्चों क्या है, इनटू हो जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1, ठीक है। तो आप 1 लिखेंगे और इसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का बच्चों कितना होता है, कड़ी में 3/2, और इसका हमें क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है, माइनस ये कितना है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 मान बच्चों क्या होता है, कड़ी में 3/2, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। देखो बच्चों ये बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में, आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये जो लिखा है बच्चों, इसका मतलब बच्चों यही होता है, ये यही है उसका मतलब, ठीक है बच्चों।
तो सिंपल सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब बच्चों क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसी बात को ध्यान में रख के समझेंगे इस चीज को। तो बिल्कुल इसी तरह आप इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 बन जाएगा, 2 ही होता है, प्लस यहाँ बच्चों कड़ी का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी तो 3 बचेगा और 2 दूना के 4, माइनस यहाँ भी बच्चों सेम सिस्टम, तो 3/4, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएंगे, खत्म। कितना बचा बच्चों, 2 बचा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे आप इसको भी फटाक से। अब देखिए बच्चों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसी एक्सरसाइज का बच्चों ये भी थर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बताता हूं मैं आपको, पहले सुन लीजिए मेरी बात। थोड़ा सा कुछ आपको बताना चाहता हूं। बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मतलब कि एडिशन हो गया, जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया जिसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया जिसको गुणा बोलते हैं, डिवाइड हो गया जिसको भाग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है बच्चों, तो ये सब कॉन्सेप्ट थोड़े ऐसे आपके ऐसे तरीके से क्लियर होने चाहिए। बाकी जो फ्रैक्शन वाले होते हैं वो थोड़े ज्यादा आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप इन सब क्वेश्चन में फंसने का कोई सवाल खड़ा होता ही नहीं। ठीक है, तो आपको वैल्यू याद करनी है और दूसरी चीज आपको जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, वो आपको फ्री का नंबर देने की पूरी हिम्मत रखेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लिख दिया हमने। cos 45 का मान बच्चों कितना होता है बताना पड़ेगा सब लोग, 1/2 ठीक है। sec 30 का मान बच्चों कितना होता है, अब तुम कहोगे सर अब तो बताए थे पर हम भूल गए सर, sec 30 तो हमको याद नहीं है। सुनो, cos 30 की वैल्यू बताना जरा बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, कितना होता है 1/√3/2 होता है ना बच्चों। अब देखो हमको बच्चों चाहिए sec 30, और सर आप पढ़ा रखे हो कि sec और cos एक दूसरे के बच्चे उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो sec 30 की जो वैल्यू होगी वो इसी वैल्यू क्या होगा, इनवर्स होगा। मतलब 2 ऊपर और कड़ी में 3 कहां आ जाएगा, नीचे। इतना आसान होता है बच्चों याद करना। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30। बोलोगे सर ये भी नहीं पता है, देखो कोसेक 30 नहीं पता है, कोई बात नहीं, चलो वो तो अभी हम निकाल लेंगे। साइन 30 पता है ना, कितना होता है बताना फटाक से मुझको, सर 1/2 होता है। और तुमको पढ़ा रखा है मैंने कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, इनवर्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो जो इतना साइन की जो भी वैल्यू होगी, अगर उसी को मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे कोसेक में जो वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, और 1 नीचे आएगा तो उसी पे वैल्यू रह नहीं जाएगी। कितना बचेगा आपका, बस और बस 2 बचेगा। बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे, मुझे पता है बहुत होशियार बच्चे हो और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब भी तुम्हारे सामने बच्चों 3 डिजिट वाले ऐसे प्लस वाले, ऐसे मान लो इस तरह आ जाए 2 + 3/8, ये सब आ जाए, तो वहां पे तुम ज्यादा कोई मेहनत वाला काम मत करना। इसका इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, तो 8 दूना के 16 और 16 3, अरे सॉरी 8 दूना के 16 और 16 3 का कर दो, जोड़ दो, 16 3 19/8, डायरेक्ट बच्चों ऐसे कर दो। बाकी यहाँ पे ना तो एलसीएम लो, कुछ नहीं करो। तो देखो यहाँ पे भी 3 डिजिट है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, कर दीजिए सर। ये हो जाएगा 2 + 2√3, अब अपॉन में बच्चों कितना है, √3। बात सबको समझ में आई। अब देखो, अब देखो ये 4 डिजिट वाले बन गए ना, मतलब ये ऐसे बन गया a/b c/d, तो ये सबसे ऊपर और ये इसमें जाके मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ना बच्चों, कितना हो जाएगा, रूट में 3 ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना बच्चों, कितना हो जाएगा बताना जरा मुझको। कहोगे सर √2 सर बाहर रख लो और आपका 2 + 2√3 हो जाएगा सर। ठीक है, बाकी अब आपकी मर्जी है बच्चों, चाहो तो यही छोड़ दो आंसर, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे अच्छा अंदर। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 2√3, और इसका करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 3 6 ना, रूट में कितना आपका हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे फटाक से आप लोग।
ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं। वो कौन सा काम है? वो आपका बच्चों रेशनलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवहीकरण, वो कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कभी कड़ी बचनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कड़ी को इसमें से हटाएंगे। ओके, और बाकी अगर आप कड़ी नहीं भी हटाते हो तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक छोड़ के चले जाओगे, टीचर आपको नंबर नहीं देगा, बिल्कुल नंबर देगा, आपको फुल मार्क्स देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो जितना पता है, जैसे मैथमेटिक्स का रूल है कि जितना सॉल्व हो सकता है उतना उसको सॉल्व करो। तो अभी ये इसके आगे सॉल्व हो सकता है तो हम उसके आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। खैर, लेकिन आपका जो आंसर है वो समझो आ ही चुका है। ठीक है बच्चों, देखो परिमीकरण बच्चों कैसे करते हैं, देखो। तो ये बच्चों लिखा हुआ है कड़ी में 3/2 कड़ी में 3, अब प्लस क्या लिखा हुआ है 2 कड़ी में 6। क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं इसी में। ठीक है, जैसे नीचे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे, आई बात समझ में? तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2√3 माइनस 2√6 से, अपॉन में फिर ये आ जाएगा आपका। ठीक ना, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैथमेटिक्स में रूल है कि आप जितना अलग से कर रहे हो, मतलब जो भी अगर आप अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उतने से डिवाइड भी कर दो। अगर आप अलग से की संख्या से क्या करते हैं, माइनस कर रहे हो, तो उतना ऐसे प्लस कर दो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना ऊपर उतना ही नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों कट जाएगा, आपका पहले वाला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप तो पढ़े होगे यार, 9th में तो ये बिल्कुल था, है कि नहीं? 9th में है आपके परिमीकरण, क्लास 9th में था, 8th में भी रहा होगा। ठीक है, तो आप तो पढ़े ही होगे, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पढ़ लोगे आप। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका पहले इसमें, अब फिर इसका इसमें करो। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू रूट हटेगा तो हो जाएगा आपका 3, माइनस यहाँ भी करेंगे ना तो आपका हो जाएगा 2 इंटू इसका करेंगे कितना हो जाएगा, रूट में 18 हो जाएगा। अभी हम लोग बाहर करेंगे 18 में से जो बाहर हो सकेगा। अब ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी। व्हाट इज द फॉर्मूला a प्लस बी माइनस बी? बच्चों बताना मुझको, ये पढ़े हो ना? अरे बोल दो कि हाँ सर पढ़े हैं, हमने इसमें महारत हासिल कर रखी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर यानी कि ये पूरी वैल्यू a है, तो आपका हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर ना बच्चों, 2×3 6 माइनस 2। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 2×3 6 × 6 = 18। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 दूना के 4 आई इंटू कितना 3 माइनस ये बन जाएगा 2 दूना के 4 इंटू 6 4 इंटू 6। ठीक है, बाकी ये बन जाएगा 6 माइनस 3 इसमें से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2×3 6 कड़ी में 2। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4×3 12 माइनस 4×6 24। ठीक है, अब इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो 6 माइनस 6 रूट, एक काम करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि कॉमन 6 मिल सकता है। ठीक है, 6 इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस √2 अपॉन यहाँ का बचेगा यहाँ पे आप माइनस करोगे तो बचेगा -12। ठीक है, और यहां से इसको हम लोग कट कर देंगे तो बचेगा आपका -2। तो इसको मैं माइनस ऊपर लिख देता हूं तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस √2 बाई कितना बच्चों 2। यही आपका आंसर हो सकता है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएंगे फटाक से। सॉरी बच्चों, अभी देखा हो ना बच्चों, तो मैं इसका आंसर क्वेश्चन का मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आप उसको नोट मत करिएगा, आई एम सॉरी। देखो गलती मैंने क्या कर दी ना, मैंने जब मल्टीप्लाई किया देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे √2 है और यहाँ मैंने बच्चों √3 कर दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से पूरे मेहनत चौपट हो गई बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी मेहनत को समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि गलती थी। ठीक है, और बाकी मैंने अभी इसलिए मैं आंसर देखता रहता हूँ, बाकी हर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर उसका देखता हूँ कि आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, बाकी ऑफलाइन रहता तो हम लोग ऐसे करके चल जाते हैं। और आपको नोटिस भी किए होंगे, हो सकता है आप भी नोटिस किए होंगे कि सर वहाँ पे कैसे 3 लिख दिए हैं, तो ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए माफ करिएगा बच्चों, मैं इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझको, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, हो जाता है। देखिए, तो अब हम लोग इसका परिमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। रूल बिल्कुल सेम जो बताया था मैंने रूल, अभी आपको क्या करते हैं उसके माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही काम अभी भी हम लोग करेंगे।
तो जल्दी जल्दी बच्चों आप भी गलती कर सकते हैं, तो ये सब थोड़ा सा आराम से करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। देखो ये प्लस तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। मैं क्या बताऊं, कितना बुरा लग रहा है मुझे अब। खैर चलो, अब देखो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बन जाएगा आपका 2 और रूट में 3 गुना के 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसका जब करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका हम लोग इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2, और इसका इसमें करेंगे तो 6 3 18, तो कड़ी में कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो नीचे कितना ये है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी यानी कि 2 रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये 2 कड़ी में 6 मतलब 6 माइनस देखो ये हो जाएगा 2 और 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा ना, तो 3 अभी हम लोग जोड़ा बना के बाहर निकाल सकते हैं उसको, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और ये 2 4 दूना के 8 हो जाएगा, माइनस ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 और 6 दूना के सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 6 6 6 को 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 कड़ी में 6 और कितना बचा आपका इधर माइनस 3 12 का 2 3 6 कड़ी में 2, अब बटे कितना बचेगा आपका इधर, इधर आपका बचेगा माइनस का 16 ना बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन, क्या कॉमन लेके पता है आपको, हम लोग ले लेंगे -2 कॉमन लेते हैं पहली चीज, क्योंकि 2 दोनों में है, ठीक है। तो अंदर देखो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका माइनस कड़ी में 6 और यहाँ क्या बचेगा आपका प्लस कड़ी में 2 बचेगा, और नीचे कितना है बच्चों माइनस का 16, माइनस से माइनस काटोगे 2 8 16 कर दोगे, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे कितना बच्चों 8, आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी फिर आंसर मैच करते हैं, देखते हैं इस बार क्या है, ठीक है बच्चों। तो बाकी सब तो सही है। देखो यहाँ पे गलती हो गई थी, फिर से क्या बताऊं मैं, देखो कि यहाँ पे देखो जब 2 मैंने कॉमन लिया था तो यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है, तो 2 3 6 तो यहाँ 3 रहेगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से जाने कार्ड यहाँ पे भी 3 हो जाएगा बस, बाकी ये आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा, पर आप बिलीव करो या ना करो, मैं कभी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के कभी नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट आता हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ, और मैं वीडियो भी एक बार में बनाता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं 3 बार 4 बार वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद जो सही लगता है उसको मैं फाइनल करके अपलोड करता हूँ, ऐसा कभी नहीं करता हूँ मैं कसम से, ठीक है। तो ये मेरी आदत है, मैं बस एक ही बार आता हूँ, एक ही बार में अपना फुल पोटेंशियल के साथ फुल एनर्जी के साथ अपनी एक वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है बच्चों। और बाकी ये सब नॉर्मल मिस्टेक है, आप ही कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप मत करो, मैं तो आपसे यही चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को थोड़ा धैर्य रख के मतलब पेशेंस के साथ आराम से करो, ठीक है, टेंशन फ्री होके। और बाकी आप देख ही रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बाकी आपको आपके बेसिक्स थोड़े से अच्छे होने चाहिए और फॉर्मूला जितने आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और बाकी अगर ये सब चीज़ें अगर आपको मेरी एकदम खराब लगी होगी कि ये सब ऐसा हो गया तो आप वीडियो को बिल्कुल डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।